प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको ज्योतिष के एक और महत्वपूर्ण और अत्यंत रोचक विषय से आपको अवगत कराने वाला। अभी हाल फिलहाल में कुछ कुंडलियों में मैंने शनि की स्थिति पर विशेष गौर किया। वैसे तो मैं आपको शनि से जुड़ी वीडियो लगातार पूर्व से देता आ रहा हूं। शनि से चतुर्थ भाव, पंचम भाव, शनि से एकादश भाव के भी मैंने कुछ दिन पूर्व जानकारी दी थी। तो शनि से जुड़ी मैं कुछ जानकारी आपको प्रदान कर रहा हूं, क्योंकि शनि जो है वो कर्म प्रधान ग्रह है और व्यर्थ में शनि से आपको सभी ने अलग अलग बातें बोलकर डरा रखा है कि शनि परेशानी देते हैं, कष्ट देते हैं। लेकिन वास्तविकता में देखें तो शनि का जो कार्य है ये आपको जीरो से प्रारंभ कराकर हीरो बनाने तक का है। बस वो चाहते हैं कि आप उनके अनुसार काम करें। आपको शनि अपने अनुसार काम नहीं करने देना चाहते। तो इसीलिए ये तरीका शनि का किसी को अच्छा लगता है, किसी को खराब लगता है। इसीलिए शनि को लेकर सभी की अपनी अपनी ओपिनियन हो सकती है। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि आप शनि के अनुसार काम करके अवश्य देखिए। वो जिस भी भाव से जैसा संबंध बनाएंगे, एक बात तय है कि उसमें संघर्ष तो अवश्य आ जाएगा। लेकिन अगर आप उस संघर्ष वाले प्रभाव को पार कर जाते हैं तो उस भाव से जुड़ी सभी वस्तुएं बड़ी मात्रा में, अधिक मात्रा में शनि आपको देने का काम करते हैं। शनि चूंकि एक राशि में सबसे अधिक 2.5 वर्ष के लगभग का समय व्यतीत करते हैं, इसीलिए शनि का जो प्रभाव होता है हमें जीवन में सर्वाधिक प्राप्त होता है। अगर एक भाव या एक राशि की बात करेंगे तो उस भाव या राशि का प्रभाव सर्वाधिक मात्रा में शनि का मिलता है। जैसे आपकी कुंडली में शनि किस भी भाव में होंगे, आप जानते हैं उसका प्रभाव आपको शनि अधिक प्रदान करते हैं, क्योंकि जब आपका जन्म हो रहा था तब शनि उस राशि में थे, तो उसका प्रभाव आपके जीवन में बढ़ जाता है। आपके कर्म से उस राशि का, उस भाव का प्रभाव बढ़ जाता है। लेकिन आज का जो विषय है ये थोड़ा विचारणीय और थोड़ा अलग हटके विषय है। आप देखिए आपकी कुंडली में किस भाव से अष्टम भाव में शनि स्थित है। अब यहां बहुत सौ के मन में आता होगा कि आखिर अष्टम भाव ही क्यों? लेने को तो बहुत सारे भाव ले सकते हैं, लेकिन शनि आप जानते हैं कि हमारी आयु के कारक होते हैं। आयुष्य प्रदाता ग्रह शनि होते हैं। इसीलिए जन्म कुंडली के अष्टम में शनि को कारक माना गया है, आयु वृद्धि करने वाला माना गया है। यहां दशम भाव भी लिया जा सकता है, एकादश भी लिया जा सकता है। शनि कर्म के कारक है क्योंकि, तो जिस भी भाव से शनि दशम में होंगे उसके प्रभाव को भी देखा जाता है। लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया है कि शनि से चतुर्थ भाव का प्रभाव कैसा है। आप चैनल पर नए हैं, नहीं देख पाए तो एक बार यहां आई बटन पर क्लिक कीजिएगा। शनि से जुड़ी प्लेलिस्ट मिलेंगी। इस प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा कि शनि से चतुर्थ भाव आपका कार्मिक भाव कैसे बनता है और क्या प्रभाव देता है, उसकी विस्तार से जानकारी वहां मिलेंगी। ग्रहों से जुड़ी जानकारी भी मिलेगी। आज 8वें भाव की जानकारी दे रहा हूं, इसे आप थोड़ा समझिए, थोड़ा आनंद लीजिए और बाकी फिर किसी कुंडली को आप देखते हैं तो उस पर लगाइए। ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। हाँ, आपका अधिक अगर सपोर्ट रहा, आप चाहेंगे कि हाँ इस पर और विस्तार से बताया जाए, तो मैं फिर पूरे विस्तार से इस वीडियो को बनाऊंगा जिसमें राशि भी कवर होंगी, ग्रह भी कवर होंगे। आज कुछ भावों की जानकारी आपको देता हूं, उसे थोड़ा ध्यान से समझिए। सबसे पहले शनि से अष्टम, शनि जिस भी भाव से 8वें में होगा, आप गिनती करिए। शनि से या तो 6 घर आगे गिनिए। जहां भी आपकी कुंडली में शनि है उससे 6 घर आगे गिनिए। आपको कौन सा भाव मिलता है, वो भाव की शनि वृद्धि करेगा। अब आपके मन में होता है, सोच रहे होंगे आप कि अभी तो 8वां बोल रहे थे, अब छठा कैसे? ये थोड़ा समझने का विषय है। अगर आप ज्योतिष में, अगर आप पहले से आते हैं, आपको आप लंबे समय से ज्योतिष में है, रुचि है आपकी, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। अगर कोई भाव से शनि 8 घर आगे आप गिनती करेंगे तो शनि से वो भाव छठे में आ जाएगा। सामान्य सी बात है। उदाहरण के लिए लग्न को मान लीजिए। लग्न से आपने 6 घर आगे गिना तो आपको जन्म कुंडली का छठा भाव मिला। यहीं पर आप छठे भाव से 8 घर आगे गिनेंगे तो आपको शनि मिल जाएंगे। बस इतना ही अंतर है। आप इस ओर से देखें या उस ओर से देखें, बात तो एक ही आना है। बस आपको शनि से 6 घर आगे गिने या किसी भाव से 8 घर आगे गिनने पर शनि आते हैं तो वो आपको गिन लेना है। बस इतना ही आपको समझना है। कुछ दर्शक कहते हैं कि बोर्ड पर समझाया जाए। देखिए, अभी वास्तविक बात केवल इतनी है कि उसके लिए जो एडिटिंग करना होगा उसके लिए समय निकाल पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है।
इसीलिए जो वीडियो मिलती है आप बस उसी का आनंद ले लीजिए और थोड़ा सा स्वयं से समझने का प्रयास कीजिए। मैं कोशिश करता हूं कि आपको बोलकर अच्छे से समझा पाऊं, लेकिन आप थोड़ा धीरे धीरे इसमें सीख जाएंगे, थोड़ा समझ जाएंगे। बाकी अपने से कोशिश करें, अभी संभव नहीं है कुछ समय कि मैं आपको बोर्ड पर साइड में बता पाऊं, तो इसीलिए इसी प्रकार चलने दीजिए। तो आप सबसे पहले मैं एक एक भाव की जानकारी देता हूं। मान लीजिए आपके लग्न से अष्टम भाव में शनि है। लग्न से अष्टम भाव में मतलब जन्म कुंडली के 8वें भाव में अगर शनि स्थित है, तो आप एक बात देख पाएंगे, आपके लग्न की वृद्धि करेंगे, क्योंकि शनि से छठा भाव आपका लग्न आ जाएगा, प्रथम भाव आ जाएगा जन्म कुंडली का। तो आप ये देख पाएंगे कि शनि आपके कहीं ना कहीं जो शारीरिक स्थिति है उसकी तो वृद्धि करेगा। लग्न से भी आयु का विचार होता है, अष्टम से भी आयु का विचार होता है। लग्न क्योंकि आपका शरीर है, अगर शनि की शरीर की वृद्धि करेंगे तो शरीर से मैं कहूंगा कि आयु की वृद्धि होगी, मान सम्मान की अवश्य ही वृद्धि होगी। शनि जब भी लग्न से 8वें में होंगे तो आप एक बात देख पाएंगे कि लग्न से देखी जाने वाली वस्तु, जैसे कि आपका मान सम्मान, आपकी शारीरिक स्थिति, आपकी मतलब एक तरक्की, ये सब लग्न से देखी जाती है, तो उन सब में शनि वृद्धि करेंगे। लेकिन एक बात यहां साथ में जोड़ते जाइए, शनि से छठे में ये भाव जा रहा है तो शनि के लिए, कर्म के लिए एक प्रकार से ये शत्रु भी है। इसे दो प्रकार से समझिए। शनि से छठे में आपका लग्न जा रहा है, इसका मतलब क्या है, कर्म की कुंडली बनाएंगे शनि को लग्न में रखकर, तो उससे छठे भाव में आपका लग्न आ रहा है, यानी आप ही आपके सबसे बड़े शत्रु है। अब ये कैसे समझेंगे, ये समझिए कि आपके स्वभाव को, आप अपने स्वभाव से कुछ इस प्रकार काम करते होंगे जिससे आपके करियर में परेशानी आपको मिलती होंगी। ये बताने का विषय नहीं है कि अष्टम का शनि कितना संघर्ष देता है, तो वो संघर्ष में आपका भी योगदान होता है, आप उससे दूर नहीं हट सकते। हाँ, कोई मना करे कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐसा वास्तविकता में है। आपने जीवन काल में आप देखते होंगे शनि अगर लग्न से 8वें में है तो ये लग्न के प्रभाव को तो बढ़ाता होगा, लेकिन आपको थोड़ा आलस भी प्रदान करता होगा, कई बार कार्य को टालने की प्रवृत्ति। भले आपको जीवन में संघर्ष अधिक करना पड़े, लेकिन उस संघर्ष के पीछे भी आपका स्वभाव होता है। कई बार होता है कि आपको अवसर अनेक मिलते हैं, लेकिन आप कई बार अपने ईगो में आकर, कई बार अपने आप को बड़ा समझने के कारण उन अवसरों को छोड़ देते हैं। आपको लगता है कि छोटा काम मैं कैसे करूंगा, ये मेरे लिए बना ही नहीं है, और यही स्थिति फिर व्यक्ति को ऐसे काम में करवाती है जो व्यक्ति ने सोचे नहीं होते। तो ये शनि के अष्टम में होने से होता है, ये पूरा आपको परिवर्तित करना चाहता है। अष्टम भाव जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, शनि बदलाव चाहते हैं आपसे उस भाव के अनुसार। आप अगर आलस करेंगे, लापरवाही करेंगे, तो लग्न से जुड़ी जितनी भी स्थितियां हैं, वो आपकी आयु है, आपके जीवन में मान सम्मान है, तरक्की है, उन सबको शनि शुभ नहीं बल्कि अशुभ रूप में बढ़ाएंगे। मतलब आपका नाम तो होगा, लेकिन हो सकता है बदनामी के रूप में हो, आपको गलत कार्यों के लिए जाना जाता हो, क्योंकि शनि जब लग्न से 8वें में होगा तो आपके स्वभाव में इस तरह की बातें ले आएगा, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कि आपकी कार्य करने की शैली किस प्रकार की है, आपके लग्न में कौन सी राशि बनी हुई है। हाँ, यहाँ हो सकता है, संभव है मैंने शुरुआत में ये सब बातें बताई तो बहुत से दर्शकों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन इस पर विचार करें। यहां मैं केवल ऐसा नहीं कि कोई आपकी कमियां गिना रहा हूं या आपको कोई अच्छी बातें बता रहा हूं, मैं केवल ये बोल रहा हूं कि आप अपने लग्न पर विचार करें कि आखिर आपके कार्य करने का तरीका कैसा है। शनि के चलते निश्चित ही संघर्ष बढ़ेगा, क्योंकि शनि जिस भी भाव से 8वें में होंगे उस भाव से जुड़ी परेशानी, संघर्ष बढ़ता है। तो नाम मान सम्मान जो अन्य को आसानी से मिलता होगा, आपको बहुत संघर्षों के बाद मिलेगा, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप कितना उसमें संघर्ष में लग जाते हैं और उसे प्राप्त करते हैं। क्योंकि जिस भी भाव से शनि 8वें में, उससे आप बहुत बड़ा भी अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर है, आप करना चाहते हैं या नहीं चाहते, आपके स्वभाव के ऊपर है आप वो करना चाहते हैं या नहीं। अगर जन्म कुंडली के 9वें भाव में शनि है तो शनि से छठा भाव कुंडली का दूसरा भाव आएगा, यानी शनि दूसरे भाव से अष्टम में होंगे। तो ऐसी स्थिति में दूसरे भाव पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। किस प्रकार से पड़ेगा, संभव है आप धन बचा ना पाए, आपको कुटुंबी जनों का सहयोग प्राप्त ना हो पाए, आपको अपने कुटुंबी जनों के लिए बहुत कुछ करना पड़े, लेकिन बदले में आपको कुछ ना मिले। ये शनि का कर्म है, आपको ये करवाएगा, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं या दूसरों के लिए करके आप अपने कर्म को पूरा कर देते हैं। अगर आप अपने कर्मों को पूरा कर देते हैं तो निश्चित बात समझिए कि जो आपके धन की स्थिति है उसको ये शनि बलवान करेगा। आप जो स्वयं से अर्जित कर पाना चाहते हैं वो शनि देने का काम करेगा, क्योंकि दूसरा भाव स्वयं के द्वारा अर्जित संपत्ति या धन का भी होता है। तो जब आप स्वयं से अर्जित करना चाहेंगे तो ऐसी स्थिति में आपको ये शनि सपोर्ट करेंगे, अगर आपने मेहनत कर ली, स्ट्रगल कर लिया तो।
आपकी वाणी को शनि दर्शाता है, तो हो सकता है इस शनि के चलते उस पर भी नकारात्मक असर पड़े, या कम उम्र से ही आप मतलब एक मेच्योरिटी आपके स्वभाव में देखने को मिले, आपकी वाणी में देखने को मिले। हो सकता है अन्य आपसे सलाह लेने भी आए, लेकिन इसके सकारात्मक प्रभाव तभी अधिक देखने को मिलेंगे जब आप अपने कुटुंबी जनों के लिए जो भी अपनी तरफ से अच्छा है वो कर चुके होंगे। अगर ऐसा आपने कर दिया है तो निश्चित ही बात समझिए कि आपको वो शनि इसी नवम भाव में स्थित होकर अच्छे कार्यों में लगाएगा। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा सिर्फ और सिर्फ वैराग्य उत्पन्न होगा, आध्यात्म उत्पन्न होगा, और आप फिर किसी से जुड़ना चाहेंगे नहीं, क्योंकि दोनों ही पक्ष साथ साथ चलेंगे। और फिर इसमें यह ना सोचे कि मुक्ति मिलेगी, क्योंकि आपने तो अपने कर्तव्य को छोड़कर आप स्वयं से सोचा कि अब मुक्ति प्राप्त कर ली जाए, या स्वयं से मुक्ति की ओर बढ़ लिया जाए, धार्मिक कार्यों में लग जाया जाए। लेकिन उससे शनि मुक्ति कभी नहीं देते। शनि कर्म कारक है, कर्म कराकर आपसे मुक्ति चाहते हैं। गुरु समान शनि का काम नहीं है कि आपको मंत्र जाप पूजा पाठ करा के आपको मुक्ति दिलाए, ये शनि का काम नहीं है। तो आप शनि के कार्य को अपनाएं और देखें फिर जीवन में किस प्रकार आपको शनि आपके पेंडिंग कर्मों से मुक्ति देते हैं। क्योंकि जिस भी भाव से शनि अष्टम में है, निश्चित ही उस भाव का संघर्ष तो बड़ा है आपके जीवन में। और ये बताने की आवश्यकता नहीं, आप दूसरे भाव को देख लीजिए। कुटुंब के लिए कितना मेहनत आपको करना पड़ रही है, धन स्वयं से अर्जित करने के लिए कितनी मेहनत आपको करनी पड़ रही है, ये आप ही बता सकते हैं अच्छे से। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि जन्म कुंडली का तीसरा भाव, अगर शनि कुंडली के दशम भाव में है तो तीसरे भाव से अष्टम में होंगे। ये दर्शाते हैं कि आपको अपने छोटे भाई बहनों के लिए, पड़ोसियों के लिए बहुत कुछ करना बाकी, आपको आपके जीवन में संघर्ष बहुत करना बाकी है। क्योंकि तीसरा भाव जो है उससे शनि आठवें भाव में बैठे हैं, तो तीसरे भाव की जो एक मजबूती है वो तो बढ़ेंगी, लेकिन आप देख पाएंगे कि उससे पराक्रम का, मेहनत का विचार किया जाता है, वो भी आपके जीवन में बहुत बढ़ जाएगा। इसीलिए आप बोल सकते हैं कि शनि दशम में है तो ये शनि आपके पराक्रम को बढ़ाते नजर आएंगे, आपकी यात्राओं को बढ़ाते नजर आएंगे, आपके कहीं ना कहीं एफर्ट जो आपको लगाना पड़े उनको बढ़ाते नजर आएंगे। यहां शनि की स्थिति चाहती है कि आप अपने छोटे भाई बहनों के लिए जो अच्छा हो सके वो करें, आपके जो सिबलिंग है उनके लिए जो अच्छा हो सके वो करें। आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा और आपके जीवन से जो पराक्रम वाली स्थिति है उसमें कमी आएगी, आप सही प्रकार से काम कर पाएंगे। लेकिन इसमें एक और बात समझने योग्य है कि शनि से वो भाव छठे में है, पराक्रम भाव। इसका मतलब क्या है? आपका पराक्रम ही आपके कर्म का शत्रु है। मतलब यहां आप अपने कार्य में इस प्रकार से कुछ मेहनत करेंगे कि वो आपको परेशानी दे, या आप अपने कार्य क्षेत्र में परेशानी उत्पन्न कर लेंगे। कैसे? मान लीजिए कोई व्यक्ति लापरवाही कर रहा है, शनि दशम में है, व्यक्ति लापरवाही कर रहा है कार्य के अंदर, इतना मेहनत से काम नहीं कर रहा, कल कर लेंगे, देखा जाएगा, इस तरह की बातें उसके मन में आ रही है। तो शनि से जो छठा भाव, तीसरा भाव है, वो प्रभाव में एक्टिव हो गया। इसके चलते व्यक्ति को परेशानी मिलेगी और व्यक्ति कार्य क्षेत्र में जो सम्मान या ऊंचाई चाहता है वो नहीं मिलेगा, बल्कि साथ वाले ही परेशान करेंगे, उच्च अधिकारी ही परेशान करेंगे, और व्यक्ति कहेगा कि इससे अच्छा तो मैं अपना ही कोई काम कर लेता, या वो अपने काम को बदलता रहेगा, परेशान होता रहेगा। ये बात शनि दशम भाव में होकर तीसरे से संबंध जो बना रहे हैं उससे क्रिएट करेंगे। इसके बाद आपने देखा शनि अगर एकादश भाव में है तो आप देखते जाएंगे कि एकादश भाव के शनि आपको जीवन काल में चतुर्थ भाव के लिए संघर्ष करवाएंगे, सुखों के लिए, लग्जरी के लिए, दूसरों के मोरल सपोर्ट के लिए। अगर देखा जाए तो एकादश के शनि भले मैं कहूं कि लाभ भाव में है तो लाभ को प्रदान करने वाले हैं, लेकिन आप देख पाएंगे कि माता का सहयोग, माता के लिए आप अच्छा ना कर पाए ये भी संभव है। मतलब आप तो कोशिश करें लेकिन आपके संबंध खराब रहे, माता की हेल्थ खराब रहे, माता का सुख कम मिल पाए, सब संभव है। आपको जो लोगों का, जो भी आपके साथ जुड़े हैं, जीवन साथी, आपके आस पड़ोस के लोग, घर परिवार के लोग, आप उनसे जो मोरल सपोर्ट चाहते हैं उसकी कमी आपको देखने को मिल सकती है शनि के लाभ भाव में होने से। अगर आपने कर्म भी इसी प्रकार से करे तो ये शनि इस तरह का प्रभाव अधिक प्रदान करेंगे। फिर आपको ये शनि दर्शाते हैं कि लोगों के लिए बहुत कुछ करना है, जो आपसे जुड़े वो सहायता मांगने के लिए जुड़ा है, उसे निराश ना करे, उसकी सहायता कर दे। आप ऐसा कर देते हैं तो ये शनि सकारात्मक हो जाएंगे। इसके अलावा मैं ये भी कहूंगा कि शनि जिस भी भाव से आठवें में है, चतुर्थ से है, तो आपको भूमि, भवन, वाहन सब अर्जित करने में संघर्ष जरूर करवाएंगे। लेकिन आप अपने दम पर चाहे तो ये सब अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा, शनि संघर्ष बढ़ाएंगे लेकिन वो वस्तु आपको प्राप्त करवाएंगे, आपको दिलाएंगे। इसीलिए अगर आपके जहां लाभ भाव में शनि है तो आपको चतुर्थ भाव की सुख सुविधा अवश्य प्राप्त होंगी। बस संघर्ष का साथ ना छोड़े, आपको मिलेंगी अवश्य वो सारी वस्तुएं। शनि 12वें भाव में है तो ये शनि आपके सुखों पर, लग्जरी पर खर्च करवाते हैं। क्यों? क्योंकि 5वें भाव से 8वें में है। पंचम भाव मनोरंजन का है, सुखों का है। लेकिन इतने में ही ना रुके,
अगर आप इसी भोग विलास में लिप्त होकर रह गए तो जो पंचम भाव से मान सम्मान मिलना चाहिए, जो मिलता है, वो आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपने आपका जीवन जो है वो भोग विलास सुख सुविधा में लगा दिया, जिसके चलते आपका जो मान सम्मान वाला प्रभाव था वो कम हो गया। तो इसीलिए आपको चाहिए कि अगर आपके पंचम भाव से अष्टम में यानी कुंडली के 12वें भाव में शनि है तो आप एक जगह फोकस होकर काम करें। सबसे ज्यादा जरूरी शनि के लिए यही है। शनि पंचम भाव की वृद्धि करेगा, आपको ज्ञानी विद्वानी बनाएगा, विद्वान आपको बनाएगा। आप मतलब कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि से आप सभी काम कर पाएंगे, लेकिन आवश्यकता की बात इतनी है कि कहीं आपकी ये बुद्धि ही आपको परेशानी में न डाल दे, क्योंकि शनि से छठे भाव में ये आता है आपका पंचम भाव, जिसके चलते आप अपने कार्य क्षेत्र में कई बार कुछ लोगों को आप देखते हैं कि थोड़े ओवर स्मार्ट हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हाँ हम जैसा चाहेंगे वैसा कर पाएंगे, लेकिन फिर वही शनि का जो एक न्यायाधीश वाला गुण है वो सामने आता है और आपके लिए गए निर्णय आपको गलत साबित होते नजर आते हैं। फिर आपको परेशानी आती है, बड़े नुकसान होते हैं। तो उससे बचना है तो यही ध्यान रखें कि शनि जो कि आपके पंचम से 8वें में है, शनि के अनुसार थोड़ा नोबल रखकर, दयालु आपके अंदर स्वभाव रखकर, दूसरों की सहायता करके आप आगे बढ़े और फिर सुख भी मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा और अपनी बुद्धि से आगे बढ़े। आप देखेंगे प्रभाव अच्छा मिल जाएगा। इसके अलावा आपने देखा लग्न में शनि है तो छठा भाव जो है वो उससे 8वें में शनि आते हैं तो छठे भाव की वृद्धि करेंगे। लग्न के शनि के चलते कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? यही तो कारण है, छठे से 8वें में है शनि, यानी आपके रोग की, शत्रुओं की, विरोधियों की ये शनि वृद्धि करने वाले हैं। जीवन में चैलेंजेस की वृद्धि करने वाले हैं। इसीलिए आपके जीवन में जो चैलेंजेस है, रुकावटें हैं, आपको अधिक महसूस होती है, आपको अधिक प्रयास करना पड़ता है, अधिक संघर्ष करना पड़ता है। और ये जो लग्न का शनि है ये आपको फिर रुकावटें प्रदान करता है। आप फिर कहीं ना कहीं चिंतित और परेशान रहते हैं और अन्य का सहयोग नहीं मिलता तो आप कहीं ना कहीं एक उदास, हताश और निराश होकर अपने आप में रहने लग जाते हैं। लेकिन एक बात समझ के चले, चूंकि शनि से छठा भाव आपकी कुंडली का छठा ही भाव है तो आपके जीवन में ये सब वृद्धि होंगी, शत्रुओं की, विरोधियों की। लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन पाल लिया, क्योंकि छठे भाव से डेली जो आपकी रूटीन है उसको भी देखा जाता है, अगर आपने एक डिसिप्लिन में काम किया, नियम कायदों से काम किया, तो ये शनि जितना अच्छा प्रभाव दे सकते हैं उतना अच्छा प्रभाव देंगे आपको और आप देखेंगे जीवन में परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप चिंता मुक्त हो जाएंगे आपके जीवन में परेशानियों से। तो ये बात आप अवश्य ऑब्जर्व करें और आप देखें किस तरह का प्रभाव आपको मिल रहा है। दूसरे में शनि हो तो ये अष्टम भाव की मतलब यहाँ सप्तम भाव की वृद्धि करेंगे, क्योंकि 7वें से 8वें में है ये। सप्तम भाव व्यापार का है, आपके सामने वाले पक्ष को दर्शाता है। जीवन में लग्जरी के लिए, सुखों के लिए दूसरे का शनि अच्छा हो जाता है। ये काम त्रिकोण को मजबूत करता है। लेकिन सप्तम भाव जो है पूरा तरह लग्जरी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए शनि का ये प्रभाव इन सब वस्तुओं को प्राप्त करवाता है। ये जरूर है कि ये वैवाहिक जीवन में किसी दूसरे को एंटर कर सकता है। हालांकि शनि का ये कारक तत्व नहीं है, ये शुक्र के प्रभाव में आता है, लेकिन चूंकि शनि आपके सप्तम भाव से अष्टम में जा रहा है इसीलिए शनि ये प्रभाव भी दे सकता है। विवाह में विच्छेद या वैवाहिक जीवन में परेशानी इस शनि के चलते आ सकती है। आपको ये देखने को मिल सकता है कि सप्तम भाव जो कि आपके विरोधी का है, आपके सामने वाले का है, आपके पार्टनर का भी है, तो ये सप्तम भाव जो है इससे जुड़ा नकारात्मक असर दे सकता है, आपके द्वारा ही दे सकता है, या आपकी पत्नी को आपके करियर के लिए शत्रु बना दे, ये भी संभव है। क्योंकि शनि से छठे में सप्तम भाव है तो आपका जीवन साथी आपके करियर में रुकावटें उत्पन्न कर सकता है और अच्छा भी हो सकता है अगर शनि बलवान हो तो। यानी अगर यहाँ शनि दूसरे भाव में, मतलब ये समझिए कि बलवान स्थिति में है, तो आपको अच्छा प्रभाव देने की स्थिति में आएंगे सप्तम भाव से जुड़े। अगर कमजोर है लेकिन जिसकी राशि में है वो देख रहा है तो फिर खराब प्रभाव नहीं मिलेगा। जैसे समझिए मंगल की ही राशि में है लेकिन मंगल देख रहा है तो शनि फिर सकारात्मक प्रभाव देगा सप्तम भाव के, इतने नकारात्मक नहीं आएंगे। फिर शनि तीसरे भाव में है तो ये कुंडली के अष्टम भाव से आप देखेंगे तो 8वें में आता है। अब अष्टम भाव ये भी आयु का होता है, यह आयु को बढ़ाने वाला शनि का प्रभाव बन जाएगा। तीसरे के शनि आयु बढ़ाएंगे, संघर्ष बढ़ाएंगे, आपके जीवन में मेहनत अधिक करना पड़ेगी आपको। और यह भी संभव है कि अष्टम भाव जिसे गुप्त विषयों का होता है तो इनमें आपकी रुचि को बढ़ा दे, आप इनमें अधिक रुचि लेना चाहे, आप अधिक सीखना चाहे, यह भी संभव है। ये बात आप देख पाएंगे। इसके अलावा यहां पर चतुर्थ में शनि हो तो आप देख पाएंगे कि शनि नवम भाव से अष्टम में आएंगे। नवम भाव से अष्टम में है मतलब ये नवम भाव से जुड़ी मेहनत को बढ़ाएंगे। चतुर्थ के शनि आपको भाग्य का पूर्ण रूप से साथ नहीं दिलाते। ये शनि चाहते हैं आप अपने मेहनत से आगे बढ़े। नवम भाव पिता का भी है तो हो सकता है आपके पिता से संबंध खराब हो जिसके कारण भी आपको भाग्य का उतना साथ ना मिले।
इसके अलावा आप कई बार ऐसा हो सकता है कि आप अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहे कि आपको सब मिल जाएगा, होगा जो जो होगा वो देखा जाएगा। इस बेफिक्री स्वभाव के कारण भी आप पीछे रह सकते हैं। बाकी शनि चूंकि भाग्य भाव से नवम में है तो उसकी वृद्धि अवश्य करेंगे, तो धीरे धीरे ही सही जो भी सुख सुविधा लग्जरी आपको मिलना चाहिए वो ये शनि दिलाने का काम करेंगे, और वो ये शनि दिलाने का काम आपको जीवन में करते नजर आएंगे। अब नवम से चतुर्थ अष्टम में है, चतुर्थ भाव में है, तो धीरे धीरे ही सही सब आपको मिलेगा अवश्य। इसके अलावा आपने देखा पंचम भाव में शनि है, तो पंचम के शनि आपके अष्टम भाव से, करियर से आपके आठ घर आगे बैठे, आपका जो करियर है दशम भाव उससे अष्टम में बैठे हैं, यानी आपके करियर में संघर्ष को, मेहनत को बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आपने मेहनत कर ली तो पंचम भाव आपकी बुद्धि का है, आपके ज्ञान का है और आपके मान सम्मान का है, तो ये शनि मान सम्मान दिला सकते हैं। ये जरूर है कि दशम से अष्टम में आते हुए शनि आपको जिद्दी बना देंगे, आप किसी की सुनना ना चाहे, अपने अनुसार काम करना चाहे, ये भी संभव है। लेकिन दशम से आठ मतलब अष्टम में बैठे शनि, पंचम भाव के शनि आपके जीवन में, आपके करियर में आपको धीमी ग्रोथ देंगे, करियर में संघर्ष उत्पन्न करेंगे, लेकिन आप धीमी गति से आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे जो आप चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। तो यहां पर मेहनत की आवश्यकता होती है, बाकी शनि सब दिलाने वाले हो जाते हैं। फिर आपने देखा कि शनि अगर कुंडली के छठे भाव में है तो ये आपके लाभ भाव को बलवान करते हैं, लाभ भाव से अष्टम में आते हैं। अब ऐसे में लाभ भाव की वृद्धि होती है, इसीलिए मैं हर बार आपको छठे के शनि को अच्छा कहता हुआ बोलता हूं कि अष्टम में, छठे में अगर शनि है तो ये आपके लिए शुभ है सब प्रकार से, और ये आपके जीवन में वृद्धि करने वाले हैं, सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाने वाले हैं। यह अलग बात है कि शनि का अपना काम है कि संघर्ष देना, तो वो तो देंगे शनि, लेकिन अगर आप संघर्ष कर लेते हैं तो आपका जो लाभ भाव एक्टिव हुआ है, लाभ भाव भी बढ़ेगा, आपसे जुड़ने वालों की संख्या भी बढ़ेगी, आप बड़े काम कर पाएंगे जीवन में, और एकदम निचले से भी चालू करेंगे तो भी अच्छा ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे। ये शनि का प्रभाव है आपके जीवन में, आप देखिए आपको प्रभाव अवश्य से मिलेगा। फिर अगर आपने देखा कि शनि सप्तम भाव में है तो ये 12वें भाव से अष्टम में है, ऐसा व्यक्ति चाहे या ना चाहे से खर्चे बहुत होते हैं। जीवन में कई बार यात्राएं होती है, ऐसा काम हो जो बैठ कर ना करना हो, यात्राएं उसमें करना पड़ती हो, कहीं बाहर जाना पड़ता हो, कहीं दूर स्थानों से जुड़ना पड़ता हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ता हो, ये भी संभव है क्योंकि 12वां भाव एक्टिव हो रहा है। 12वां भाव एक्टिव हो रहा है तो व्यक्ति बहुत पराक्रमी होगा, वह दूसरों की सहायता तो व्यक्ति ऐसे करेगा जैसे ये अपने ही लोग हैं, भले पहचानता ना हो लेकिन सहायता अवश्य कर देगा। ये प्रभाव देखने को मिलता है सप्तम भाव के शनि में। सप्तम भाव का शनि एक और बात लेकर के आएगा कि ये आप देख पाएंगे कि चूंकि 12वां भाव जो होता है आप जानते हैं इसे वैवाहिक जीवन के लिए प्रमुख माना गया है, क्योंकि पति पत्नी के बेडरूम को दर्शाने वाला ये भाव होता है। उससे शनि अष्टम में है तो उसकी प्रॉब्लमों को बढ़ा सकते हैं, संतान में दिक्कत देना या फिर संतान संबंधी स्थिति में परेशानी लाना, ये शनि कर सकते हैं। पति पत्नी में आपसी तालमेल खराब रहे, दोनों में वैवाहिक सुख की कमी रहे, ये प्रभाव भी ये शनि सप्तम भाव में स्थित होकर दे सकते हैं। तो ये सारा प्रभाव शनि जिस भी भाव से 8वें में होगा उसमें देंगे। अब इसमें राशि का प्रभाव कैसे जुड़ेगा कि जिस भी राशि में होंगे, जैसे वृषभ में हुए तो दूसरे भाव का, कर्क का प्रभाव है तो चतुर्थ भाव, आपके चतुर्थ भाव की स्थिति का, वो सब प्रभाव जुड़ते जाएगा, और जिस ग्रह से होंगे उस ग्रह को भी बलवान करेंगे और उस ग्रह के प्रभाव को बदलेंगे। अब वो आगे का विस्तार का विषय हो जाएगा, पहले ही अब आज देखें तो समय बहुत हो चुका है। आगे मैं कभी आपको, आप अगर कहेंगे तो मैं इससे जुड़ी और जानकारी विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। आज कुछ भावों को थोड़ा जल्दी जल्दी बताया है, लेकिन आपको मैंने केवल एक विषय दिया है, आप इस पर विचार करें, सोचे। आप कुंडलियों में जब इसे देखेंगे, अपनी कुंडली पर मिलाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, जिस भाव से शनि 8वें में है या शनि से जो छठा भाव है वो जीवन में आपके लिए प्रबल अवश्य हो रहा है। अब वो सकारात्मक है या नकारात्मक, आप अपने कर्मों से देखिए, अपनी कुंडली में बन रही राशि से देखिए, आपको पता लग जाएगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। कुछ नया आपको सीखने को मिला हो तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य से कर लीजिए। पसंद नहीं भी आया हो तो क्या आपके साथ मिला क्या नहीं मिला ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।